हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुगटा अकेडमी। तो इस वीक जो हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो सेकंड वीक ऑफ द जुलाई की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री एज वेल एज मेन से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है हमने लास्ट वीक से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि साथ के साथ ही हम वीकली बेसिस के ऊपर जो ओवरऑल एमसीक्यूज आते हैं इसमें, ठीक है, चाहे वो करंट से रिलेटेड है, चाहे वो हिस्ट्री का रिलेटेड है या ग्लोबल लेवल पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड है, उनको हम वन बाय वन देखेंगे कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़। जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द किसके है, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। अभी रिसेंटली हाल ही में सीएम ने जो है वो जो हमारी स्टेट है उसकी सेकेंड यूनिवर्सिटी की जो है वो ओपनिंग की आधारशिला रखी। कहाँ पे? मंडी में। मंडी के केस में अगर हम बात करते हैं, इससे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का नाम आता है, जिसकी जो फाउंडेशन थी, अगर हम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 22 जुलाई 1970 में, 1970 में। तो लगभग अब विद द टाइम जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम बढ़ा तो ओवरऑल 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में आती हैं। तो जो पूरा का पूरा बर्डन था और जो रिमोट एरिया से स्टूडेंट आते थे वो अप्रोच नहीं कर पाते थे। सो दैट्स वाई कि इसमें डिसीजन लिया गया कि सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वो मंडी में एस्टेब्लिश की जाएगी, जिससे जो है मैक्सिमम लोगों को जो है वो सुविधा मिल सके, अवेलेबिलिटी हो सके और अपॉर्चुनिटी को जो है वहां पे अवेल कर सकें। तो आइए इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में देखते हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिमोट एरिया, जैसा कि मैंने बताया कि इससे जो है जो जितने भी रिमोट एरिया हैं या एडजेसेंट जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर मंडी की बात करते हैं, कुल्लू की बात करते हैं, लाहौल स्पीति की बात करते हैं, चंबा की बात करते हैं, ठीक है, अपर एरिया ऑफ किन्नौर की बात करते हैं, वो तो सारे के सारे जो हैं वो अवेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाई का उनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ही सेड दैट आफ्टर द, और सीएम के द्वारा ऐसा ही बोला गया कि जब से फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हुआ था, हिमाचल बना था, तो उसके बाद जो था वो एचपी में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी, एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, जो 1970 में बनी थी, ठीक है। ही सेड दैट यूनिवर्सिटी हैज बीन नेम्ड आफ्टर द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इसमें जो अगर ध्यान देने वाली बात है कि जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया है, जिनको जो है वो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उसके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ अखंड भारत। अगर हम किसके बारे में बात करते हैं कि इनकी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाती है वो किसके लिए, कि इनके द्वारा जो यूनिफाइड किया गया था जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, सो दैट्स वाई कि उनकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मानी जाती है किसके लिए, अखंड भारत फॉर्मेशन के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी का नाम रहने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके नाम के ऊपर, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये जो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और इसके अलावा इसमें जो है यूजीसी के पे स्केल के बारे में बात किया गया है, दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस, ये हमारे जो है काम के योग्य बात नहीं है। सो मूविंग ऑनवर्ड टुवर्ड द सेकंड न्यूज, जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिगार्डिंग है ड्रग अब्यूज के, या जो जितना भी अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो एक जो नशा है उसका सबसे ज्यादा जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहा है हमें किसके, सोसाइटी में, ठीक है। और जो मैक्सिमम यूथ हैं, ऐसा कोई भी यूथ नहीं है जिससे वो अछूता रहा हो। सो दैट्स वाई कि टाइम टू टाइम जो एचपी गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि इस सिचुएशन को जो है वो कैसे टैकल किया जाए। तो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द सोसाइटी, ना केवल किसको, इंडिविजुअल को ही डिस्ट्रॉय करती है बल्कि जो है वो सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय करती है। इट इज द मेन कॉज ऑफ द फैमिली अनरेस्ट एंड सोशल डाउनफॉल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, अंडरस्टूड है। द इंटीग्रेट ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, इसके लिए जो है वो एक इंटीग्रेटेड ड्रग पॉलिसी लाई गई बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब ड्रग एडिक्शन, ठीक है, जिसके कारण जो है वो ड्रग एडिक्शन को जो है वो कर्ब्स किया जा सके। इसके अलावा जो है वो रिहैब सेंटर भी बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रिवेंट जो ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, कल्टीवेशन की जा रही है, एंड कंजप्शन एंड ड्रग अब्यूज इन द स्टेट। ये जो सारे के सारे इंसिडेंट हो रहे हैं ना, उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे कर्व किया जाए, ये हमें इसमें जो है वो ड्रग प्रिवेंशन, इंटीग्रेट ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी में जो है वो देखने को मिलता है। ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड बाय मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, ठीक है।
सेवा संकल्प, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए पूछा जा सकता है कि ड्रग प्रिवेंशन का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको जो है वो कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के नाम से जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्टेट के द्वारा ही ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड भी एस्टेब्लिश किया गया था। कब? 2020 में। और इस मौके पे जो है वो अभियान की शुरुआत भी की गई, किसके द्वारा? सीएम के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा बोला गया नशा नहीं जिंदगी चुनो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज, और जिसके लिए जो है वो जितने भी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ड्रीम्स ऑफ मेकिंग मेहंदी कमिंग ट्रू विद द शगुन योजना। अगर हम शगुन योजना के बारे में बात करते हैं तो ये जो है ये रिलेटेड है जो EWS फैमिली से बिलोंग करते हैं या BPL फैमिली से, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, कितने की? 31,000 रुपीज की। और ना केवल जो लड़कियां हिमाचल में शादी करती हैं, अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड द हिमाचल भी अगर शादी करती हैं तो उनके लिए भी ये अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो इसकी वैलिडेशन है बिफोर द 6 मंथ ऑफ द मैरिज एंड आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द मैरिज। ठीक है, तो जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अंडर द शगुन स्कीम 31,000 रुपीज टू द डॉटर ऑफ पुअर फैमिलीज। ठीक है, टाइम ऑफ मैरिज 1000 ऑफ डॉटर एंड पेरेंट्स। अब तक जो है वो हजारों डॉटर्स और पेरेंट्स को जो है ये फैसिलिटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलवाई जा चुकी है। ठीक है, और हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू द सीएम। HP गवर्नमेंट स्टार्टेड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है वो स्टार्ट कब किया गया था? फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 से जो है इसको हिमाचल सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। दिस अमाउंट ऑफ शगुन इज गिवन टू द डॉटर इफ इवन, ये जो है ये स्ट्राइकिंग फीचर है इस जो स्कीम का, योजना का, कि अगर हिमाचल से बाहर भी शादी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है इनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम कैन बी अप्लाइड बिफोर 2 मंथ। इसका जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा? सॉरी, इसमें जो है 2 मंथ्स बिफोर द मैरिज और 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर द मैरिज। द अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द, और जो एप्लीकेंट होगा या जिस लड़की की शादी होगी उनके खाते पे सीधे तौर पे जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया जाएगा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अब मुद्दा ये है कि अगर इस जो फैसिलिटी को अवेल कैसे करें या इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे किया जाए, टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्टिंग द नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट आपके आंगनवाड़ी हेड हैं या CDPO, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनके थ्रू जो है वो आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो है वो पता चल सकता है कि इसको जो है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा और कैसे जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द, किसके बारे में? शगुन योजना के बारे में हमने बात की, या इससे पहले जो है वो सेकेंड यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, या अपार्ट फ्रॉम द दैट ड्रग अब्यूज के बारे में बात की। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs रहे इस वीक के, उनके बारे में जो है वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट MCQ इज, जो हिमाचल के रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस जो हैं वो रिक्रूट हुए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अमजद सईद। उनको जो है वो अमजद सईद के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली जो है इनकी रिक्रूटमेंट की गई है। ठीक है, तो अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, और ओथ जो है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल जो है वो चाइना के साथ अपनी कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो इसमें आंसर होगा 240 किलोमीटर की जो है वो बाउंड्री शेयर की जाती है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा हिमाचल के साथ स्पेसिफिकली। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे बेसिकली आएगा झुग्गा आंदोलन। तो जो झुग्गा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो इट इज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो था ये हुआ था। अगर हम 1946 में मंडी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये किसके जो नेतृत्व में, ठीक है, किसके द्वारा जो है उसको लीड किया गया था? तो इसको किया गया था कर्नल GS ढिल्लों के द्वारा इसको लीड किया गया था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुलगन वैली है वो हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिचुएटेड है? तो ये कहां पे है? लाहौल एंड स्पीति में लाई करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग के, करंट से रिलेटेड है आपका, जो नीति आयोग है इसके जो मुख्य कार्यकारी
अधिकारी बनाए गए हैं वो कौन है? तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो परमेश्वरन अय्यर को जो है वो बनाया गया है। तो ये आपका परमेश्वरन अय्यर बनाया गया है। ये करंट का जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में चाइना के लिए जो इंडियन राजदूत भेजे गए हैं, एम्बेसी में भेजे गए हैं, वो किन्हें नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज प्रदीप कुमार रावत, या प्रदीप रावत को जो है वो वहां पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रणजी ट्रॉफी हुई थी इस साल, उसके जो विनर है वो कौन सी स्टेट है? तो इसके जो विनर है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल जो उनको ख्याति प्राप्त हुई थी, संतूर वादक थे, ये भी हाल में रिसेंटली न्यूज में रहा था। तो इसमें जो है वो किसका नाम देखने को हमें मिलता है? शिव कुमार पंडित का। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है वो हमें नाम देखने को मिलता है इसमें। उनकी हाल ही में रिसेंटली जो है वो डेथ हो गई। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द थॉमस कप, कि हाल ही में जो है भारत ने कौन सी कंट्री को जो हरा के थॉमस कप जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इंडोनेशिया। और आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो थॉमस कप है इट इज रिलेटेड टू विच गेम? किस चक्रवर्ती तूफान के द्वारा जो है 2022 में जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे जो है वो सबसे ज्यादा डिजास्टर किया गया था, तबाही मचाई थी? द राइट आंसर इज असानी। असानी के द्वारा जो है वहां पे सबसे ज्यादा तबाही की गई थी। राजस्थान के किस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे जो है वो टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है अभी रिसेंटली? रामगढ़ विषधारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, करंट के अकॉर्डिंगली जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? टाइगर रिजर्व में। तो ये आता है आपका रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर हम 2022 के फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें टॉप में कौन सी कंट्री रही और बिलो जो सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री रही? तो टॉप इसमें नॉर्वे ने किया है, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट में कंट्री रही थी वो कौन सी थी? नॉर्थ कोरिया थी। नॉर्वे एंड नॉर्थ कोरिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी है, मई 2022 कौन से जो नेता थे इनके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए? कहां? साउथ कोरिया में। ठीक है, हाल ही में रिसेंटली वहां के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनकी शिंजो आबे जो थे उनकी जो है वो गोली मारकर वहां पे हत्या कर दी थी। तो इनका जो नाम है वो है सियोल, सून कान सियोल, इयोल, कुछ ऐसा सा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकती है, सून कान इयोल या सियोल, इस नाम से जो है इनको जाना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस वीक के उनके बारे में हमने 1 by 1 डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द दिस वीक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।